इतिहास गवाह है, जिंदगी में सबका वक्त जरूर बदलता है। पूर्वांचल में कभी जिस बाहुबली मुख्तार अंसारी के इशारों पर सरकारें अपना फैसला बदल लेती थी, आज उसी मुख्तार का बना बनाया हुआ साम्राज्य बर्बाद हो रहा है। वो अब सलाखों से बाहर नहीं आ पाएगा। सोमवार को उसे पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी वो शख्स है जो बेहद कम समय में बाहुबली बना। 40 साल से अपराध करते आ रहे मुख्तार अंसारी सियासत में छाया और फिर बर्बादी में भी देर नहीं लगी। वर्षों तक कानून को खिलौना समझने वाले, हर मामले में सजा से बचने वाले मुख्तार अंसारी के लिए अब बाहर निकलने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। जेल से मुख्तारी चलाने वाली कोशिशें नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। 32 साल बाद अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्र कैद की सजा मिली। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में उम्र कैद की सजा का ऐलान होते ही मुख्तार बेचैन हो गया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। कहते हैं कि खुद को बचाने के लिए इस मामले में केस डायरी तक गायब करा दी थी, लेकिन अब 32 साल बाद फैसला आया तो पूरा इंसाफ हो गया। मुख्तार अंसारी सजा इसलिए पा रहा है क्योंकि अब वो कानून से खिलवाड़ नहीं कर पा रहा, ना गवाहों को डरा पा रहा, ना तेजी से होते ट्रायल को रोक पा रहा। दरअसल 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या हुई थी। 1991 में हुए हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी ने की और चार्जशीट दाखिल कर दी। दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन मामला विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ा था, लिहाजा केस को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2020 में सरकार ने हर जिले में एमपी एमएलए कोर्ट का गठन किया। केस वापस वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट भेज दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रायल के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में केस डायरी की फोटो स्टेट दाखिल की गई। मूल केस डायरी के बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि अवधेश राय हत्याकांड में आरोपी राकेश श्रीवास्तव और राकेश नायक ने अपना केस अलग करवा लिया और उसका ट्रायल प्रयागराज सेशन कोर्ट में चल रहा है और इसी कोर्ट में केस डायरी लगी है। वाराणसी कोर्ट ने अभियोजन के नोडल अधिकारी को प्रयागराज से मूल केस डायरी की सत्यापित प्रतिलिपि लाकर दाखिल करने का आदेश दिया। चेतगंज इंस्पेक्टर केस डायरी की फोटोकॉपी लेने कोर्ट पहुंचे तो पता चला राकेश नायक के केस में फोटो स्टेट केस डायरी लगी है। इंस्पेक्टर की तरफ से फोटो स्टेट केस डायरी की फोटो स्टेट कॉपी प्रमाणित कराकर वाराणसी कोर्ट में दाखिल करवाई गई। अब मुख्तार की मुख्तारी अपने अंत की ओर है। अब मुख्तार अंसारी को सपरिवार कानून से खेलने का मौका नहीं मिल रहा। मुख्तार अब चुनाव भी नहीं लड़ सकता। वहीं भाई अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है क्योंकि उसे 4 साल की सजा मिली थी। मुख्तार का सांसद भाई अफजाल भी सजा पा चुका है और विधायक बेटा अब्बास अंसारी पहले से कासगंज जेल में बंद है। वहीं दूसरे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कानून का शिकंजा कसा हुआ है। साथ ही पत्नी अफसा अंसारी फरार चल रही है। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 97 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर हत्या के 8 मुकदमे समेत 61 मामले दर्ज हैं और बांदा जेल में बंद है। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिकबतुल्लाह अंसारी पर 3 केस। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर 1 मुकदमा दर्ज है। वहीं मुख्तार अंसारी गैंग के 288 सदस्यों पर अब तक 155 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 200 तो गिरफ्तार भी किए गए हैं। 6 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। साथ ही 156 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। अब तक मुख्तार अंसारी की 586 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और 2100 करोड़ से अधिक की आय का अवैध कारोबार बंद किया जा चुका है।
अब तक जिन 6 केस में योगी सरकार मुख्तार को सजा दिलाने की दहलीज तक ले जा पाई, उनमें 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा के बाद पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी, जो खुद 4 दशक से अपराध करता रहा, उसे पहली सजा पिछले साल सितंबर में योगी राज में सुनाई गई। पिछले 7 साल में 6 मामलों में अब तक मुख्तार अंसारी सजा पा चुका है, क्योंकि सरकार और पुलिस अब गवाहों को डरने नहीं देती और मामले में तेजी से ट्रायल पूरा हो रहा है। मुख्तार पर दर्ज 61 मुकदमों में अभी 22 मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें से 8 मामलों में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय हो चुके हैं। बहस गवाही के बाद फैसला आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।